ऑलराइट, तो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे चेन लिंक का चेन लिंक में जो टोकन ट्रांसफर है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने चेन लिंक में ही जो डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी एक चेन से दूसरी चेन पे, वो हमने कवर कर लिया था। एंड इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कि किसी एक चेन से दूसरी चेन पे हम टोकन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, और वो टोकन रहेगा हमारा ERC20 टोकन जो ऑलरेडी डिप्लॉयड टोकन है। वो हम देख लेंगे कौन कौन से ऑलरेडी डिप्लॉयड टोकन है जो चेन लिंक सपोर्ट करता है, हर एक चेन के स्पेसिफिक टोकन है वो हम देखेंगे। एंड देन क्या कि वो टोकन जब हम ट्रांसफर करेंगे किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, यहाँ पे हमारे पास एक फैसिलिटी रहेगी कि हम जो टोकन है वो किसी डायरेक्ट अकाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि हमें उसके लिए एक रिसीवर कॉन्ट्रैक्ट अलग से डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो हम उसे डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि हमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा अगर हमें वो टोकन किसी एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो कि हमारे मेटामास्क के जो अकाउंट रहते हैं, अगर आपको इसको करना है तो आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब जो भी मैंने बोला है वो सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं और वहां पे 1 बाय 1 समझ लेंगे कि क्या जो मैंने बोला उसकी क्या सेंस बन रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। CCIP में चलता हूं मैं। इस बार मैं जाऊंगा सेक्शन पे, ट्यूटोरियल में EVM पे टोकन ट्रांसफर, ये वाला हम कवर करेंगे टोकन ट्रांसफर। एंड आई थिंक ये खुल रहा है, बहुत सा टैब खोल रखी है, स्लो है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस सेक्शन में आगे, और इस सेक्शन में जो मैं टोकन ट्रांसफर करूंगा वो मैं आप किसी भी चेन पे कर सकते हैं, जो भी आपको कंपेटेबल लगती है आप उस चेन पे टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज समझा देना चाहता हूं, वो क्या है कि इसमें ना आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी ERC20 टोकन आप ट्रांसफर कर सकते हो अनटिल और अनलेस वो टोकन कंपेटेबल हो उस चेन के लिए, यानी कि वो क्रॉस चेन कंपेटेबल हो। और वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां सर्च करोगे चेन लिंक डायरेक्टरी, ठीक है, चेन लिंक डायरेक्टरी, एंड आगे चलता हूं मैं, टेस्टनेट सेलेक्ट करता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को सिपुलिया पे काम करना है, फॉर एग्जांपल, है ना, क्योंकि मैं सिपुलिया पे बहुत ज़्यादा बंदे काम करते हैं इसलिए मैंने सिपुलिया ले लिया। तो सिपुलिया पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, आगे चलता हूं, तो यहाँ आपको 3 टोकन दिख रहे हैं, यानी कि ये 3 टोकन है जो वो सिपुलिया के टेस्टनेट के लिए कंपेटेबल है। इन 3 के 3 नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इन टोकन्स को आप एक चेन से दूसरी चेन पे ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज इट। ये था चेन लिंक के टोकन ट्रांसफर के बारे में कि आप कौन कौन से टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई भी ऐसा ERC20 टोकन ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो वो आपको एरर देगा ही देगा। एंड सेकेंड चीज जो है वो क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप टोकन ट्रांसफर करने की बात करते हैं ना किसी एक चेन से दूसरी चेन की तरफ, तो वो टोकन एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहे होते। अगर मैं ERC20 की बात करूं ना, तो ERC20 किसी एक जगह मिंट हो रहा है और दूसरी जगह बर्न हो रहा है। अगर एक जगह बर्न हो रहा है दूसरी जगह मिंट हो रहा है, अगर एक जगह लॉक हो रहा है दूसरी जगह अनलॉक हो रहा है। तो कुछ इस तरह से रहते हैं, इनकी लिक्विडिटी पूल रहते हैं ऑलरेडी दोनों चेन्स पे। तो एक चेन पे ये तो मिंट होगा या उसको अनलॉक होगा, सॉरी लॉक होगा, है ना, और दूसरी चेन पे लॉक मिंट अनलॉक। तो मतलब इस सारी चीजें चलती रहती है, तो इनके पूल रहते हैं दोनों चेन्स पे। तो ये था इनमें। मैं इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ, चलो ऐसे रख देता हूँ, वैसे भी क्या कट ही करते हैं, यहीं आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो है वो कवर करूंगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। अभी के मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने दे रखा है, एंड मैं चलूँगा यहाँ पे अपने, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ तो कर रखा है इसमें। मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करता हूँ, चेन लिंक प्रोजेक्ट्स में चलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ एक और, जहाँ पे लिखता हूँ सेंड टोकन डॉट सोल, और इस पर पेश कर देता हूँ मैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो हमने वहीं पे देखा था। ठीक है, ये कंपाइल तो हो गया। अब इसमें क्या बहुत ही सिंपल है, मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया चेन लिंक में, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। एंड ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ओनर है। एंड जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जैसे ये भी आपको पता है एक राउटर हमें ऑलरेडी चाहिए होता है और एक ERC20। अब देखो ये जो लिखा हुआ ना ERC20, यहाँ पे आपको राउटर तो आप दोगे देखो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मुझे सिपुलिया पे काम कर रहा है ना, मैं डायरेक्टरी खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे एवलांच खोला है, एवलांच छोड़ो सिपुलिया पे ही चलते हैं। कहाँ के सिपुलिया, हाँ ये रहा, तो अरे खुल जा। तो जैसे सिपुलिया पे ना, तो अगर मैं यहाँ चलूँ, ये क्या क्या ले रहा है, ये एक राउटर कॉन्टैक्ट ले रहा है, राउटर का एड्रेस और एक ERC20 का एड्रेस। अगर मैं यहाँ चलूँ और देखूँ, अरे कहाँ था, ये रहा, अगर मैं यहाँ चलूँ तो देखो ये मैं राउटर कॉन्टैक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है।
एंड देन क्या है कि ये रहे मेरे 3 टोकन जो कंपैटिबल है क्रॉस चेन के लिए। अगर आपको अपना टोकन अलग से मिंट करना है और उसको क्रॉस चेन बनाना है, यानी कि आपको अपना ERC20 चाहिए, आप उसे क्रॉस चेन करना चाहते हो, हम वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए क्या क्या हम देखेंगे, अभी के लिए मुझे इनबिल्ट टोकन के साथ ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला टोकन करना है एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर, तो मुझे इस वाले टोकन के साथ खेलना पड़ेगा। अभी हम आएंगे देखेंगे ये क्या सब करना है, कैसे कैसे टोकन गेट करने हैं, बट अभी के लिए बस कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। तो यहाँ पे जो ERC20 है ना, यहाँ पे मुझे उसका एड्रेस डालना पड़ेगा जो ERC20 मुझे क्रॉस चेन ट्रांसफर करना है, और मैं डालूंगा भी उसी का एड्रेस जो कंपेटेबल है जो हमने अभी देखे 3 टोकन, ठीक है। एंड ये सब चेक्स वगैरह ये देख लेना। एंड ये भी वही है, ऑनर सेट करेगा कि कौन सा यानी कि किस चेन को मुझे ट्रांसफर करना है, किस चेन को नहीं, है ना। एंड ये आ जाओ, जब मेरे मेन चीज दो ही है, और ये है मेरा बिल्ड वाला। एंड देन ओके ठीक है, तो इसे 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। फर्स्ट वन हमने समझ लिया, एंड देन यहाँ पर जो पे टोकन ट्रांसफर टोकन एंड पे लिंक, ठीक है। तो ये करते हैं, क्यों अभी मैं फिर से वो नहीं समझाऊंगा, नेटिव वाला आप खुद से समझ सकते हो, ठीक है। नेटिव वाला भी सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जहाँ पे आप वहाँ पे जो आप टोकन नेटिव ट्रांसफर कर रहे हो, नेटिव एज ए गैस यूज कर रहे हो, बट वहाँ पे आप जो लिंक टोकन हो, सो नॉट लिंक, जो आपका लोकल ईथ है वो यूज करोगे एज ए गैस देने के लिए, ठीक है। और देन क्या देखो ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर। डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर कौन सा है, यानी किस चेन को ट्रांसफर करोगे। रिसीवर एड्रेस कौन सा है, यहाँ पे आप मेटामास्क का एड्रेस भी डाल सकते हो, जो यहाँ का एड्रेस अकाउंट के एड्रेस होते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट का एड्रेस भी डाल सकते हो। बट जब आप कॉन्टैक्ट का एड्रेस डालोगे ना, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट आपका डिप्लॉयड होना चाहिए किसी और चेन पे जो कि रिसीवर हो, यानी कि वो रिसीव कर सके टोकन, वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ जो हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है मैं उसके लिए करवा रहा हूँ ये वाला। एंड देन मेरे टोकन का एड्रेस कि कौन सा टोकन मेरे को ट्रांसफर करना है, उसका एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन वो उसकी अमाउंट, यानी कितने टोकन मेरे को ट्रांसफर करने हैं। देन ये कुछ चेक्स है वो देख लेना। एंड आगे सेम चीज़ है, ये बिल्ड कर रहा है, ये अगर मैं लेके चलूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, सेम चीज़ हमने पढ़ रखी। अच्छा पहले हमने पढ़ा उसमें टोकन नहीं थे, अभी इसमें देखो, अगर इसमें EVM टोकन अमाउंट, ये देख रहे हो EVM टोकन अमाउंट, ये मैसेज रिटर्न करेगा, मतलब मैसेज रिटर्न करेगा ये EVM टोकन अमाउंट। आपको ये हमने देखा client.evm टोकन अमाउंट, एंड टोकन अमाउंट नाम का वेरिएबल है, और उसमें हमने पास करते हैं हाँ मेरे को एक टोकन टाइप है मेरे पास जो मुझे सेंड करना, यानी कि मेरे पास हाँ है मेरे पास टोकन जो मुझे सेंड करने हैं, इसमें वो लिखा है। देन क्या है, ये क्या है, ये मेरे को एग्जैक्ट बताता कि मेरे को कौन सा टोकन सेंड करना है, ठीक है। अगर आपको एक तरह का टोकन सेंड करना है तो बताओ उसका एड्रेस कौन सा है एंड उसका अमाउंट कितनी सेंड करना है। तो सिंपल है, समझ में आ गया। ये बता रहा है कि हाँ मुझे एक टाइप का टोकन सेंड करना है, एंड ये आगे कोड बता रहा है मेरे को कि ठीक है यार मेरे को टोकन सेंड करा, ये उसका एड्रेस भी बता दिया मैंने, ये एड्रेस है एंड ये उसकी अमाउंट रहेगी। और इन दोनों का मेथड दोनों सेम ही है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे मेथड सेम ही है। एंड देन क्या आगे वो बिल्ड कर रहा है बस उसको, यार यहाँ पे हम डेटा नहीं सेंड कर रहे, पिछली बार हम डेटा सेंड कर रहे, इस बार डेटा नहीं सेंड कर रहे। ऑब्वियसली रिसीवर को हमें एनकोड करना पड़ेगा, एंड टोकन अमाउंट यस ये हमें देने पड़ेगी। पिछली बार ये ब्लैंक थी, ये सही थी, अब इस बार ये ब्लैंक है और ये ठीक है, सबका समय आता है। तो ये है टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट कौन सी, जो ये वाली कहाँ गई, वेट, हाँ ये रहे टोकन अमाउंट्स। तो ये है वो टोकन अमाउंट्स जो हमने ऊपर कन्फिगर करी थी, ऊपर नीचे हमने ये पास कर दी। एंड देन अच्छा वो पहले वाले में हम एक्सप्लिसिटली पास कर रहे थे गैस, बट इसमें गैस लिमिट आप जीरो रख रहे हो, वो खुद ही कैलकुलेट करेगा जो भी उसके हिसाब से हुई, ठीक है। इसमें आप गैस लिमिट नहीं पास करोगे, एक बात को बस इसका ध्यान रखना। देन क्या टोकन फी के लिए आपने कौन सा टोकन, लाइक फी पे करने के लिए आप कौन सा टोकन यूज कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं फी के लिए लिंक टोकन यूज करूंगा, तो इसलिए मैं, क्योंकि ऐसा ये लिंक टोकन भी कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इसको, यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ कि मैं लिंक टोकन यूज करूंगा फी पे करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। और अगर मैं ऊपर लेके चलूँ, जो हमारा पहले वाला था ये रहा, है ना, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे ना अच्छे से, ये सब चीज़ें तो मैंने पास कर दी, पर जो ये वाली चीज़ है मैंने यहाँ तो पास करवाई नहीं, यहाँ नहीं पास करवाई। तो ये आपने अगर अच्छे से देखा होगा, ये बात मैंने ऊपर ही डिफाइन कर रखी है, हमने ऊपर ही कर रखी है, दिख रहा है लिंक टोकन। ये मैं लिंक टोकन कौन से डालूंगा पता है, और सॉरी मैं भूल गया, शुरू में मैंने गलती कर दी। जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें आप लिंक टोकन पास करोगे, ये वाले मैं भूल गया, करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को मैं। ये जो लिंक टोकन पास करोगे ना, ये जो कंस्ट्रक्टर में दो चीजें पास कर रहे हो आप, एक तो राउटर पास कर रहे हो, ठीक है, जो इंटरेक्ट करेगा आपकी दूसरी चेन पे, एक जो लिंक टोकन, ये लिंक टोकन है आपका जो
फी पे करेगा, जो आपकी फी पे करेगा ना लिंक टोकन, आप उसका एड्रेस डालोगे जो कि सोर्स चेन पे एग्जिस्ट करता होगा। सॉरी माय बैड, मैं भूल गया मेरे को कुछ और दिमाग में घूम रहा था। तो ये मैंने क्या बोला, जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम राउटर पास करोगे और लिंक टोकन पास करोगे, जो लिंक टोकन से आप गैस पे करोगे। एंड देन यहां पे जब आओगे ना, यहां पे उसका एड्रेस पास करोगे, ये इसमें पास करोगे एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस कि मुझे इस टोकन को ट्रांसफर करना है एक चेन से दूसरी चेन पे, और ये टोकन कंपैटिबल होगा दोनों चेन पे, तभी ट्रांसफर होगा। और देन उसकी अमाउंट रहेगी, ठीक है। रिसीवर और डेस्टिनेशन सेलेक्टर हमने ऑलरेडी देख लिया। अब मैं अगर आप आगे लेके चलूँ, बाकी तो वैसे बिल्ड वाला देख लिया हमने, और बाकी मुझे देखना है, ठीक है। तो ये था मेरा ये बेसिक सी चीज जो हमने समझ लिया। एंड इसमें एक और फंक्शन जो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये ट्रांसफर टोकन एंड पे नेटिव में भी पे कर सकते हो, इसमें कोई बात है नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको ना डिप्लॉय करता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ एंड आगे जाने बढ़ने से पहले मैंने इसको सिपोले पे कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ठीक है। अब मैं इसको सिपोले पे, अब मेरा सिपोले पे कनेक्ट हो चुका है, आपका भी कर लेना, आपका जिस भी मर्जी कर लेना वैसे। अब मेरे को राउटर और लिंक, अब राउटर और लिंक मेरे को कहाँ से पास करने हैं, ये सिपोले के होने चाहिए राउटर और लिंक, ठीक है। अब मैं चलूंगा मेरी डायरेक्टरी पे, मेरी डायरेक्टरी कहाँ गई, ये रही सिपोलिया की, ठीक है। मैं इसका राउटर कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, पेस्ट कर दिया, इसका कहाँ गया, इसका लिंक टोकन पेस्ट करता हूँ, लिंक टोकन पेस्ट किया और ये पेस्ट कर दिया लिंक भी, एंड ट्रांसलेट कर दिया, ओके। इतना लंबा डेटा कंफर्म करते ट्रांजैक्शन को थोड़ा टाइम लेगा है। हाँ एक चीज और, ये कैसे बता रहा है, अभी तो इसने मिंट ही नहीं किया, ये पहले वाला है क्या कोई, पहले वाला यार, ये मैंने पिंग कर रखा, देखो पिंग कर रखा है मैंने, पहले वाला आ गया, अभी नीचे वाला अभी हमारे वाला है, मैं इसको कट कर देता हूँ, अभी ये वाला मेरा। अच्छा, जैसे ही मैं टोकन ट्रांसफर करने की बात करता हूँ, मेरे को दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पास करनी पड़ेंगी। कौन सी दो चीजें पास करनी पड़ती मेरे को, एक तो मेरे को इसको पास करना पड़ता लिंक टोकन जो कि मेरे यूज होंगे जब वो ट्रांजेक्शन होगी क्रॉस चेन, ठीक है, लिंक टोकन। दूसरा मुझे वो टोकन ट्रांसफर करना पड़ता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो टोकन मुझे ट्रांसफर करना है। एक तो मेरा गैस पे कर रहा है, दूसरा मेरे को जो ट्रांसफर करना है, दोनों मेरे को पास करने पड़ते हैं। लिंक तो आपके पास होंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमने बहुत बार कर लिए, लिंक तो आपके पास होंगे, मैं ये मान के ही चल रहा हूं। तो मैं सिपोले पे जाऊंगा एंड इसको कट करता हूं, यहां पे जाता हूं, और ये रही लिंक टोकन, मैं लिंक ट्रांसफर कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, एड्रेस पेस्ट करूंगा एंड लिंक में, क्योंकि गैस यूज हो रही थी मैं दो पास कर देता हूँ, वैसे तो एक ही बहुत है, एक करता हूँ यार, मेरे लिंक टोकन ऐसे खराब हो रहे हैं, एक में एक ही ट्रांजेक्शन करनी मेरे को, तो एक ही में हो जाएगा। तो एक लिंक टोकन मैंने ट्रांसफर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। अब मेरे को डिसाइड करना कि अब मैं इसके बाद कौन सा टोकन ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे कि हमने बात करी, इसको होल्ड लेने देते हैं, क्योंकि मुझे मेटामास्क से डर ही लगता रहता है कुछ गलती करना दे, मतलब मेरे से कुछ गलती ना हो जाए जिसकी वजह से ये ट्रांसफर कैंसिल हो जाती है बहुत बार। अभी ये कैंसिल हो गई मुझे लग रहा है, अच्छा हो गई, शुक्र है। हाँ मैं किसकी बात कर रहा था, हाँ मेरे को कौन से टोकन ट्रांसफर करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रही चीजें, मुझे इनमें से कोई भी टोकन उठा लेना। मैं फॉर एग्जांपल ये उठा रहा हूँ CCIP BNM, इस पे जाता हूँ, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन का एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस पे गया, इसका टोकन एड्रेस कॉपी किया, यहां गया, पेस्ट कर दिया, सर्च किया, ये मेरे को मिल गया इसका एड्रेस, सर्च जो भी है ना, एंड यहां गया कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी सुनो, मैं बता रहा हूं ये सब कि आपको ये गेट भी तो करने हैं। अगर ये टेस्टनेट टोकन है आपके वॉलेट में होने तो चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, अगर है ही नहीं तो सेंड कैसे करोगे। तो इसलिए हम उसको गेट करने के लिए सब झंझट कर रहे हैं। यहाँ पे गए, आपको ये सेलेक्ट करना है और सर्च करना है, आपको मिल जाएगा ऐसे, एंड आपको जाना राइट कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन में राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नीचे कुछ देखने को मिल, ड्रिप मिल रहा है, ड्रिप है ना, ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ से बढ़ने से पहले आप एक अपना मेटामास्क जो है वो कनेक्ट कर लो इसके साथ। मैं अपना मेटामास्क कनेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा मेटामास्क कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे को इस एड्रेस पे ये चाहिए टोकन, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसमें मैंने पहले भी ऑलरेडी ले रखे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी है, ठीक है। मैं इसमें कंफर्म करता हूँ, ये एक एक देता है, देखो आपको ऊपर दिख रहा है +1 दिख रहा है, ये एक टोकन एक टाइम पे एक टोकन आपको देता है। जैसे अब मेरा हो चुका होगा तो मैं यहाँ जाऊँगा तो चेक कर लूँगा, मैं टोकन में जाके ड्रिप देखो हो रहा है अभी मेरे पास टोकन आ रहे हैं, वहाँ से मैंने फैच करे टोकन। तो ये टोकन मेरे को जो टेस्ट टोकन है मेरे अपने एड्रेस में मेरे को
अकाउंट में दे देगा कि ठीक है आप ये टोकन को आगे यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे को चाहिए ना मुझे क्रॉस चेन सेंड करने। अगर मैं जाऊँ CCIP BNB, मेरे पास ऑलरेडी थे कुछ, तो अभी मेरे उसमें प्लस हो चुके हैं। वापिस चलता हूँ, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी थे, उसमें 1 प्लस हो चुका है, तो ठीक है मेरे पास टोकन तो है। अब मेरे को क्या करना है, इस टोकन को मैं रिमिक्स पे दोबारा चलता हूँ, मेरे को इस टोकन को इस एड्रेस को देना है। तो मैं चलता हूँ अपने मेटामास्क में एंड देन चलूँगा अपने टोकन्स पे एंड इस पे चलूँगा एंड सेंड करूँगा, इस टोकन को सेंड करूँगा मेटामास्क को। मैं 1 टोकन सेंड करूँगा यार। अच्छा इन्होंने दे भी रखा होगा पता है, अगर मैं यहाँ लेके चलूँ ना आपको, इन्होंने दे रखा, अपने टोकन वेस्ट मत करना कि इतने ही सेंड कर लेना। तो मैं चलो फिलहाल के लिए मैं एक सेंड कर दूँ, क्या ही जा रहा है, अपने थोड़ी है, बाद में ले लेंगे फिर से। एवलांच पे क्यों हूँ मैं, मुझे होना चाहिए था, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं किस पे हूँ, मैं सिपुलिया पे हूँ। डरा दिया भाई मुझे, क्योंकि एवलांच पे तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है पता। मैं इसको करता हूँ कॉपी, थिंक कॉपी डी था। ओके मैं इसको सेंड कर दूंगा, मैं 1 सेंड कर दूंगा, ठीक है 1 टोकन, 1 मैंने सेंड कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिहाफ पे सेंड करेगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट परमिशन देगा राउटर कॉन्ट्रैक्ट को कि ठीक है आप ये टोकन मेरे बिहाफ पे सेंड कर सकते हो। अगर वो भी आपको दिखाओ ना, इसको होल्ड नहीं दे तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली कहाँ पे है, कि जो जब आप टोकन सेंड कर रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट परमिशन देता है राउटर कॉन्ट्रैक्ट को कि आप मेरे बिहाफ पे, ये देख लो दिख रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट ने अप्रूव किए हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें जिसमें अभी हमने डाल दिए, इसने अप्रूव कर दिया राउटर कॉन्ट्रैक्ट को कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पे इसे यूज कर लेना। एंड देन आगे बढ़ूं तो ये भी आपको दिख रहा हो कुछ, जो लिंक टोकन है ना, लिंक टोकन मैंने कॉन्ट्रैक्ट को दिए हैं, तो उसको भी अप्रूव किया इसने राउटर को, क्योंकि राउटर यूज करेगा फीस को भी और राउटर इसे भी ट्रांसफर करेगा। तो राउटर के 2 काम है, तो दोनों को मेरे को अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है अप्रूवल मेरा हो गया, तो मेरा इसमें जो भी है मेरी सारी फॉर्मेलिटी मैंने कर दी है। एंड मेरे को नेक्स्ट जाना यहाँ पे, अब यहाँ पे जाके मेरे को चेन सेलेक्टर डिसाइड करनी है। अब मैं किस चेन पे टोकन ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एवलांच फूजी पे, नाम बहुत गंदा है इसका, गंदे वर्ड, एवलांच फूजी पे मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मुझे यहाँ जाना चाहिए था। एवलांच फूजी, इसको कट करूँगा मैं, क्योंकि एवलांच फूजी का मेरे को वो चाहिए, मेरे को चाहिए चेन सेलेक्टर। मैं एवलांच फूजी पे जाऊँगा, ये रहा चेन सिलेक्टर। यार ये कॉपी करने का बटन देता है, इस बार दिया क्यों नहीं इसने, हाँ ये रहा, लेट आया ना, कॉपी करने का बटन लेट आया। चलो ठीक है इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ गया, और भी मेरे को ट्रू सेट करना पड़ेगा, ट्रू लव, ठीक है ट्रू सेट कर दिया मैंने इसे, क्योंकि मेरे को ओनर एज ए ओनर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, डिसाइड कर सकता हूँ कि किसको मुझे सेंड करना है, किस चैनल के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है, तो वो मैं एज ए ओनर सेट कर सकता हूँ। इसलिए मैं जब सेंड करूँगा ना टोकन, तो मैंने वहाँ पे चेक भी लगा रखे हैं कि पहले चेक करूँ कि क्या मैंने इसको सेट कर रखा है, ठीक है इसीलिए। तो यहाँ पे भी मैं अब क्या करूँगा, मैं यही चेन सेलेक्टर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और जो रिसीवर है, रिसीवर इस बार मेरा अकाउंट ही रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ चलता हूँ, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार, मेरा जो अकाउंट है ना वो इधर उधर ना हो जाए। सिपुलिया नहीं, मैं चाहूँगा एवलांच फूजी पे। एवलांच फूजी पे मैं गया टोकन्स पे, यहाँ पे अगर आपको दिख रहे होंगे 0.081 टोकन जो ऑलरेडी है मेरे पास, इसी के आपको लगा इसमें कैसे आ गए। जैसे मैंने एड्रेस कॉपी पेस्ट कर लिया, किसका, जो मैंने एड्रेस कॉपी पेस्ट किया, जो मैंने इसमें, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं क्या वो, सॉरी माय बैड, एक चीज़ और बताना रह गई मेरी। अगर आपको यहाँ लेके चलूँ, हाँ यहाँ लेके चलूँ ना, अगर आपको जैसे मैं टेस्ट नेट पे, जैसे इस पे हूँ मैं एवलांच फूजी पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है टोकन एड्रेस, इसको करो कॉपी, जस्ट इसको करो कॉपी, यहाँ जाओ टोकन में जाओ, इसमें जाओ इंपोर्ट करो, सिलेक्ट करो नेटवर्क की एवलांच फूजी, वेयर इज एवलांच फूजी, ये रहा एवलांच फूजी, और अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो ये मेरे को बोला कि ऑलरेडी है मेरे पास, इसलिए मेरा ये कर नहीं रहा। आप ऐसे ही अपने अकाउंट में भी इसको डाल सकते हो। देन जब आप इसे डालोगे अपने अकाउंट में, अब आप कंपैटिबल, अब जब भी कोई आपके क्रॉस चेन आपको एवलांच फूजी टेस्टनेट पे अगर आपको कोई बंदा ये टोकन सेंड करना चाहेगा, क्योंकि आपके वाले में ऑलरेडी वो आपने इंपोर्ट कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, नहीं तो कई बार वो शो नहीं होते। सेम चीज़ आप लिंक में भी करना, सॉरी सिपुलिया में भी कर लेना, मैंने बताया नहीं, भूल गया। अच्छा ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ चलता हूँ। अच्छा मेरे को यार वहाँ से वो करना था ना,
मैं फिर भूल गया, कितना कुछ भूल रहा आज मैं। हाँ, मेरे को चेन सेलेक्टर सेलेक्ट करना था। यहाँ आया, यहाँ चेन सेलेक्टर कॉपी पेस्ट किया। अब टोकन का एड्रेस, अब यहाँ पे किसका एड्रेस डलेगा? यहाँ पे डलेगा जो सोर्स चेन पे है, जो मेरी सिपोलिया पे है ना, उस चेन पे मेरे को इसका चाहिए एड्रेस, इस टोकन का एड्रेस चाहिए जो सिपोलिया पे है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा पीछे एंड सी मोर, सिपोलिया पे गया मैं, यहाँ गया CBNB पे, और ये रहा इसका एड्रेस। इसका एड्रेस किया कॉपी, यहाँ आया, कर दिया पेस्ट। अब मेरे को ट्रांसफर करने की, ये टोकन मुझे कितने ट्रांसफर करने हैं। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, बाई चांस अगर यहाँ लेके चलूँ मैं, आपको दिख रहा है कुछ इतने सारे टोकन बोले कि आप ट्रांसफर, यहाँ लेके चलता हूँ। अब बोले कि मैंने एक सेंड किया था, तो ऑब्वियसली जो ये वाली अमाउंट है, ये है इतनी, ठीक है। अब मेरे को अगर मैं थोड़ी ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इतनी कर रहा हूँ, तो मैं ये से सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये वेई में लेता ना, तो वेई में इतने मर रहे हैं, तो मैंने तो 1 ट्रांसफर किया, ऑब्वियसली मेरे टोकन के पास ज़्यादा है इससे। तो अब हमारा हो चुका फुल्ली फंक्शनल चीज़ें कंप्लीट। अभी बस मुझे ट्रांजेक्ट करना, और भगवान की दया से अगर ये इसे ना एरर ना आए तो अच्छा है। तो मैं इसे कहता हूँ ट्रांजेक्ट, अटक गया क्या? अटका क्यों? कुछ हो गया क्या? वेट, इनवैलिड एड्रेस क्या डाल दिया मैंने? टोकन एड्रेस, अरे यार रिसीवर में मैंने क्या डाल दिया? गलती कर दी ना, खुद की गलती है, दूसरों पे ब्लेम कर रहा हूँ। ये रहा एड्रेस, मतलब मैं यहाँ से कॉपी करूँ या वहाँ से कॉपी करूँ, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मैं, क्योंकि मेरा सिपोलिया का भी सेम ही एड्रेस है पहले वाला, और एवलांच का भी सेम ही एड्रेस, सेम ही रहते हैं। मैं यहाँ पेश करता हूँ। अब चलेगा नहीं, पता रीमिक्स की यही दिक्कत है। अब मैं करूँगा तो चलेगा नहीं, मुझे अगर देखा चल गया, नहीं तो रीमिक्स हरकतें करता है। ठीक है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म कर दिया। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन कंफर्म भी हो जाएगी ना, ये मेरे को ना दिखाएगा नहीं, पता है, उसमें दिखाएगा नहीं। जो एवलांच फूजी में लेके चलो ना, तो उसमें दिखाएगा नहीं, क्यों पता है? कोई टाइम लेता है यार क्रॉस चेन जाने में। पिछली बार जो हमने देखा था वो वाला जिसमें मैं ट्रांसफ़र किए थे, डेटा ट्रांसफ़र किया था, उसमें भी टाइम लिया था, तो इसमें भी टाइम लेता है। बट तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर जाऊँगा और इसका हैश करूँगा कॉपी, ठीक है। यहाँ जाऊँगा चेनलिंक CCIP एक्सप्लोरर, ये सर्च कर लेना चेनलिंक CCIP एक्सप्लोरर, ठीक है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर मैं करके देख ही लेता हूँ यार, आप लोग आलसी हो। चेनलिंक एक्सप्लोरर, नॉट चेनलिंक यार, चेनलिंक CCIP एक्सप्लोरर, ये जो पहला लिंक मिला ना, यही है। मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। यहाँ पे मैं वो हैश पेस्ट कर दूंगा जो मेरा अभी रिसेंटली ट्रांजेक्शन करी है मैंने क्रॉस चेन। तो देखो आपको दिख रहा है कि ये सब चीज़ें पेंडिंग है, नॉट अवेलेबल, नॉट येट अवेलेबल। तो ये जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाती, ये टाइम लेती है, बहुत टाइम लेती है, मतलब 10 मिनट के आसपास ले जाती है। तो जब तक ये सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो जाती, मतलब तो तब तक जो मेरा वहाँ पे वो आएगा नहीं, मतलब मेरा जो यहाँ पे टोकन है एवलांच में वो प्लस नहीं होंगे। और जो इथीरियम है, सॉरी सिपोलिया, उस पर वैसे भी ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत है, सिपोलिया पे ट्रैफिक बहुत है, इसलिए। तो तब तक मैं करता हूँ वेट, तो करूँगा नहीं, खैर वेट नहीं करूँगा यार। एक चीज़ और करूँगा, मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ, इसे होने देते हैं। मैं अब आपको क्या सिखाऊंगा ना, मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ वो है कि आपको क्रॉस चेन अपने टोकन कैसे मिंट करने हैं, कि आप अपने क्रॉस चेन टोकन कैसे मिंट कर सकते हो, वो अभी मैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में सिखाऊंगा। उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, अभी हमने CBNB किया, इनके वाला टोकन ट्रांसफर किया है क्रॉस चेन, बट जब हम वो दिखाऊंगा ना, उसमें हम कौन सा टोकन ट्रांसफर करेंगे, जो हम खुद का मिंट करेंगे। खुद का मैं ऐसा टोकन बनाऊंगा जो क्रॉस चेन हो, जो इस चेन पे भी हो, सिपोले पे भी हो फॉर एग्जांपल, और एवलांच पे भी हो, दोनों भी हो, और दोनों पे लिक्विडिटी पूल भी सेट हो। और ये सब चीज़ें हम किसकी हेल्प से करेंगे, ये हम चीज़ें किसकी हेल्प से करेंगे, चेन लिंक के इंटरफेस की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। वहाँ पे करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि वो जो टोकन हमने किया वो मिंट हो गया, वो सारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब यानी कि वो टोकन ट्रांसफर हो गया कि नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ लेके चलूँ ना, ये तो टाइम लेता है। बट यहाँ पे अरे यार मेरे को दिखाना कहाँ से, हाँ ये रहा, तो ये टाइम लेगा यार। या तो ऐसा करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो अभी हम करेंगे वो क्या होगा, वो होगा क्रॉस चेन टोकन ट्रांसफर कर लिए, मुझे अब टोकन मिंटर चाहिए, ठीक है। मुझे एक टोकन मिंटर चाहिए, कि नॉट टोकन मिंटर इन द सेंस कि मुझे एक ऐसा टोकन चाहिए जो एक चेन से दूसरी चेन पे
ट्रांसफर हो जाए और वो मेरा कस्टम टोकन हो, मेरा माइन का हो, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब उसके लिए मैं जाऊंगा चेन लिंक क्या लिख रहा हूं मैं, चेन लिंक टोकन मैनेजर। मैं जाऊंगा यूजिंग चेन लिंक टोकन मैनेजर और यहाँ पे मेरा मुझे ढूंढना पड़ेगा वो लिंक कहाँ पे, ये रहा, हाँ ये फॉर टेस्टनेट यूज दिस लिंक। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने ऑलरेडी कर भी रखा था वैसे, मैं उसको डिलीट ही कर दूंगा वैसे, तो क्या ही चाहिए मेरे को। यहाँ ये आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ तो खास दिख रहा है। ये 2 टोकन मैंने ऑलरेडी मिंट करके देख लिए थे, पहले करके देखे थे मैंने। अब आपके सामने हम एक तीसरा टोकन, एक और टोकन मिंट करके, जो टोकन हम ट्रांसफर करेंगे एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर डिट्टो वन, मतलब पूरा डिटेल देखेंगे 1 बाय 1 की सारी चीजें होती कैसे है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सीधा, अपना मेटामास्क वगैरह कनेक्ट कर लिया होगा आपने, मेरा सिपोलिया पे है, मतलब आप जिस भी चेन पे रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने सिपोलिया पे रखा है क्योंकि मैं सिपोलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं चलता हूँ न्यू टोकन पे। आजकल स्लो पता नहीं क्यों चल रहा है, मैंने क्लिक तो कर दिया, हो क्यों नहीं रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा नेक्स्ट, उसके बाद वाला जो चीज़ आई है वो है हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट। या तो आपके पास एग्जिस्टिंग टोकन है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने करके देखा यार वो बहुत डिफिकल्ट है कि आप खुद का वो सब मिंट कर रहे हो, सब चीज़ें पुल वगैरह सेट कर रहे हो, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें है, मतलब वो आप रिमिक्स में कर रहे हो, वो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट हम इसमें इजी टास्क करेंगे, डिप्लॉय न्यू टोकन, क्रिएट एंड डिप्लॉय न्यू टोकन फ्रॉम स्क्रैच। आगे बढ़ते, आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है आज इतना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखूँ, योर टोकन लिखता हूँ, योर टोकन, आपका टोकन, वाई यो और टोकन, ऐसे लिख दिया है बस। इसका नेम, ये आपको नेम दे रहा है, ये इसको सिंबल है। और यहाँ पे आपको चेन सेलेक्ट करने की किस चेन पे आपको वो मिंट करना, सबसे पहला आप किस चेन पे उसको मिंट करना चाहते हो, किस चेन पे उसको पहला, मतलब पहली वो चेन है जहाँ पे उसको मिंट वगैरह करना चाहते हो, लिक्विड पूल वगैरह मैनेज करना चाहते हो, ये पहली चेन। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो इसको। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे। अब मेरे को उसके बाद है इनेबल सप्लाई कैप, मैं इसको इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे आपको आप बता सकते हो कि आपको मैक्सिमल सप्लाई कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो डेसिमल में काउंट नहीं करता, ऐसे ना कि आप 18 डेसिमल के बाद उसको लिख रहे हो, नहीं, जैसे मैंने 1 लिखा ना तो वो डेसिमल खुद ही इंक्लूड कर लेता है। इसके डेसिमल बाय डिफॉल्ट आई थिंक 18 डेसिमल रहते हैं, जैसे इथेरियम के रहते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ 1 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं मैं 10 जीरो 1 लाख बोल रहा था, 10 कह रहे मैंने। तो इसको मैं 100,000 टोकन फॉर एग्जाम्पल 100 टोकन बोलता हूँ कि 100 टोकन इतनी मैक्सिमम सप्लाई होनी चाहिए। बट मैक्सिमम सप्लाई तो इतनी ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं 1000 कर दूं कि इतने टोकन जो है इनिशियली मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, इतनी सप्लाई में से इतने टोकन इनिशियली मेरे अकाउंट में मिंट हो जाने चाहिए जब भी मैं ये आगे कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीड करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इथेरियम पे तो हो गया। अब आपको नेक्स्ट किसी और चेन भी सिलेक्ट करनी है ना, किसी और चेन पे चाहोगे कि वहां पे भी वो टोकन आए, ऑब्वियसली क्रॉस चेन कर रहे हो तो कौन सी चेन सेलेक्ट कर, एक से मल्टीपल चेन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 2 पे ही चलूंगा, आई थिंक 3 तक कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल भी कर सकते हो, बट मैं 2 पे ही चलूंगा। मैं एवरेज फूजी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और ये आपके एड्रेस है, ओनर के एड्रेस, ऑब्वियसली दोनों पे सेम ही रहेंगे, आपके एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी आगे बढ़ते हैं, इसे एज इट इज रहने देते हैं। ऐसे डेसिमल दिखा रहा था वो पीछे, 8 डेसिमल है इसके, सॉरी 18 नहीं है, 8 डेसिमल है। और ये रहा आपका मेन चीज। अब ये चीज आपके लिए सारा कुछ ये करके दे रहा है, पूल वगैरह ये करके दे रहा है, डिप्लॉय ये करके देगा, परमिशन वगैरह सारी ये देगा। तो आपको क्या करना, 1 बाय 1 बस डिप्लॉय। अब बस मेटामास्क के पॉपअप आएंगे, बस उनको संभालना है आपको। इसके बाद तो ये वेट पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। हाँ मेरा पहला पॉपअप आ गया और मैं इसे कंफर्म करता हूँ। ये बहुत टाइम ले रहा है, ये लैपटॉप स्लो हो गया ना आई थिंक, इसीलिए इतना बड़ा डेटा है। अरे भाई आज ही खत्म हो जाएगा, हो गया। मेरे को ना स्क्रीन आई थिंक छोटी करनी पड़ेगी, इसकी वजह से ना ये नई टैब में खोल रहा है। अगर मैं छोटा कर दूँ ना इसे, आई थिंक दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको छोटा करने में। हाँ दिख ही रहा है सब कुछ वैसे भी। और ये हो गया मेरा, ये मेरा पहला काम हो रहा है, यानी कि डिप्लॉय हो रहा है फर्स्ट टाइम। ये डिप्लॉय हो रहा है किस पे, सिपोलिया पे डिप्लॉय हो रहा है। और कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म होगी पहले ट्रांजेक्शन कंफर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्ट एडमिन, ये वाली, मतलब आपको इसके बाद जस्ट एक्सेप्ट करने जो चीज़ें बता रहा है ना वो आपको करते जाना। आप देखो अब ठीक से दिख रहा है। एंड ये हो जाएगा, जब से ग्रीन हो जाएगा ना, ग्रीन टिक आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगा।
हो जा भाई। या तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर लूंगा, इसके बाद मैं सारे ना कर लूंगा, ई वाले सारे कर लूंगा। आप भी मतलब इसमें तो क्या ही समझाना है, ये वाले सेम कर दूंगा सारे, जैसे कर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दोबारा से चालू कर दूंगा, एंड दूसरे पे भी सेम ही करने हैं आपको। मैं कंफर्म करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है इसके लिए। अब डन, देखो हमारा ऊपर वाले इथीरियम वाले सारे डन हो चुके। अब वो बोला कि आप यही सेम काम अब एवलांच पे भी करोगे, तो इसलिए पहले बोला कि स्विच करो नेटवर्क, ठीक है। मैंने स्विच किया तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क स्विच हो गया। अब मैं डिप्लॉय करूँगा, सेम चीज़ है, मैं फिर से वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो मैंने अब दोनों सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए, आप भी ऐसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड देन हम करते कंटिन्यू। मेरी सारी चीज़ें हो चुकी है, अब ऑल डन, सब कुछ हो चुकी है। अब सब कुछ हमारे लिए चेन लिंक ने कर दिया, चेन लिंक कितना अच्छा है, ठीक है। और अब मैं व्यू डैशबोर्ड करूँगा। व्यू डैशबोर्ड तो कमाल चीज़ें दिखेंगी मेरे को, आइटम ही दिखेंगी। और ये कहाँ गया मेरा टोकन ये दोनों नहीं है, मेरा ये टोकन है, योर टोकन यॉक। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखूंगा, ये देखो दिख रहा है आपको ऊपर इथीरियम और सिपोलिया और एवलांच दोनों पे हमारा टोकन आ चुका है। अब ये टोकन क्रॉस चेन बन चुका है, अनवेरीफाइड दिख रहा है, इसको छोड़ो। अब ये टोकन क्रॉस चेन बन चुका है। अब क्या करना है, सिंपल चीज करनी है आपको। सबसे पहला काम आपको करना है, इसका एड्रेस कॉपी करो, इसका एड्रेस कॉपी करो। मैंने सिपोलिया में यूज़ किया था ना, ऑब्वियसली सिपोलिया में यूज़ किया था। मैं जाऊंगा सबसे पहले सिपोलिया, एवलांच नहीं करूंगा। सिपोलिया कहाँ गया मेरा, ये रहा सिपोलिया, ठीक है। मैं जाऊंगा टोकन्स पे और यहाँ जाऊंगा इंपोर्ट करूंगा, सिपोलिया सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये रही सिपोलिया। और यहाँ पे उसका एड्रेस जो हमने पेस्ट कॉपी किया वहाँ से। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, इसको देखो सिंबल आ गया और इसका किधर डेसिमल देखो, 18 ही, सॉरी मैं 18 बोल रहा था, 18 डेसिमल है, तो डेसिमल इसके आगे। नेक्स्ट क्लिक करूंगा, यहाँ दिख रहा है ऊपर 99। एक कहीं तो खर्च हो गया, बट इतने टोकन मेरे पास आ चुके हैं, मैंने 1000 डाले थे वहाँ पे। और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ, बहुत सारे टोकन हो गए ना मेरे पास, ये देखो यहाँ मेरे पास आ गया। अब सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, एक किसी और टोकन के साथ जो है एवलांच के। मैं एवलांच के लिए एवलांच का टोकन एड्रेस यूज़ करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ जाऊँगा एंड वेयर इज एवलांच फूजी, यार एवलांच फूजी टोकन्स, इंपोर्ट एवलांच फूजी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ये रहा। इसको एड्रेस पेस्ट कर दूंगा एंड देन वेट करूंगा, मेरा वो ठीक है इंपोर्ट कर लिया इसने। एंड नेक्स्ट इंपोर्ट, यहाँ पे इस पे 0 है, इस पे नहीं है, ठीक है। एंड अब मैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना, अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमारा ये काम कंप्लीट होगा। अब ये टोकन दोनों क्रॉस चेन है, अब इसको आप इनके एड्रेसेस को यूज़ करके ना आप इनको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस चेन आपके टोकन इनको ट्रांसफर करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे काम छोड़ा था उसको देख लेते हैं। जो हमने पीछे छोड़ा था ना, यहाँ पे था ना। अब उसके लिए मुझे रीमिक्स पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले उसका ट्रांजैक्शन हैश दोबारा से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब जाऊँगा मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर पे, हैश पेस्ट करूँगा, देखूँगा क्या अपडेट है उसकी। अब देखो अभी तक नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हुआ, वो टाइम लेता है यार। अब मैं आगे करवाऊँ क्या ये टाइम पता नहीं क्यों लेता, इतना टाइम लेता ना क्रॉस चेन, बहुत टाइम लेता। अब मैं आगे, क्योंकि जो 2 टोकन हमने ये करे ना, जो हमने मिंट कर लिए दोनों टोकन, मुझे इन दोनों को भी आपको ट्रांसफर करके दिखाना था। अब ये दोनों ट्रांसफर करके मैं कब दिखाऊंगा आपको, जब ये ऑलरेडी पहले वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी तभी दिखा पाऊंगा। तो पहले वाली में तो मेरी टाइम लग रहा है यार, नॉट येट, पता नहीं क्या है, इतना टाइम लग रहा है ना इस पर। क्योंकि अच्छा टाइम पता क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने सिपोलिया पे किया है, हम किसी और चैनल पे करते ना जल्दी हो जाता। ठीक है कोई नहीं, जब तक हम वेट कर लेते हैं, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। भाई लिटरली मैंने आधा घंटा वेट किया है इसके लिए, लिटरली आधा घंटा, अप्रॉक्स आधा घंटा वेट किया है कि ये मैसेज सक्सेसफुल दिखने के लिए कि मेरा जो टोकन है वो इथीरियम सिपोलिया से ट्रांसफ़र हो चुके हैं फूजी में। और ट्रांसफ़र मैंने बहुत कम करे थे, वो दिखेंगे भी नहीं इसमें। फूजी सिलेक्टेड है ना, हाँ ये देखो 0.081 था, 0.082 हो गया, सिर्फ इस चीज़ के लिए आधा घंटा वेट किया मैंने ठीक है। अब मैंने ये तो कर लिया, अब जो हमने टोकन मिंट करे ना, अब मैं चाहता हूँ कि वो भी ट्रांसफ़र करूँ। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ अगर इसी में चल जाए तो, वैसे इसमें चल तो जाना चाहिए। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, मैं इसमें सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करूँगा ना टोकन। मैं सिपोलिया पे हूँ एंड सिपोलिया में मैं ट्रांसफ़र जो हमने किए थे, क्या नाम था, ये था ना टोकन का नाम, हाँ। मैं इसमें ये टोकन सेंड करूँगा और ये टोकन मैं सेंड कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 टोकन सेंड कर दिए इसको, है ना। कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ये भी इसके बाद जब मैं क्रॉस चेन लेके जाऊँगा ना इसे,
अगर ये सही रहा तो ये भी मतलब फ़ी बोल रहा हूँ, ये टाइम लेगा। ये भी मेरे सिपुलिया खर्च हो रहे हैं गाइज, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा सिपुलिया भी मिलते हैं कहीं से, मैं बताऊँगा आपको कहाँ से मिलते हैं मतलब वहाँ से ना बड़ी आसानी से मिल जाते हैं बहुत सारे सिपुलिया, मतलब मिंट करते रहो, मिंट करते मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे टोकन इसको ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, सेम चीज़ें रहने देनी है। ये एवलांच का ना, एवलांच का ही रहने दो, क्योंकि मैं एवलांच को ही सेंड कर रहा हूँ टोकन, क्योंकि जो मेरा क्रॉस चेन टोकन अगर हम देखें इसे अच्छे से, ये एवलांच के लिए है। तो जो मेरा चेन सेलेक्टर है वो एवलांच रहेगा, रिसीवर मेरा सेम एड्रेस रहेगा, टोकन मेरा, हाँ टोकन का एड्रेस चेंज होगा यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ, अब ये है टोकन का एड्रेस सिपुलिया वाले का, ये टोकन का एड्रेस, यहाँ से करूँगा इसे कॉपी और यहाँ जाऊँगा, यहाँ करने से पेस्ट। अब ये रहा मेरा कितने मुझे टोकन ट्रांसफ़र करने हैं, और इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैंने 5 दिए उसको मैं 2 कर रहा हूँ। ठीक है, 2 कर रहा हूँ, इसको वे में कर रहा हूँ। ठीक है, ये कन्वर्टर है, वे में कर रहा हूँ, क्योंकि ये वे में लेता है ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो ट्रांसलेट करके देखता हूँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे में इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हो तो जाना चाहिए। हाँ हो रहा है। अब देखो हमने क्या किया, हमने पहले टोकन क्रिएट करा वो दोनों चेन्स पे, एंड उसके बाद हमने उसी सेम टोकन को एक चेन से दूसरी चेन पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, अब ये टाइम तो खैर इसका कंप्लीट होगा। अब इसका ट्रांजैक्शन ऐसे मैं करता हूँ कॉपी, और यहीं चलूँगा, कहाँ चलूँगा, ये रहा, हाँ ये मैंने पहले वाला है। और मुझे अब यहाँ पे इस वाले एड्रेस को डाल देना। ठीक है, ये हो रहा है। अब आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको लेके चलूँ एवलांच पे। ठीक है, ये एवलांच सूची है, अगर मैं टोकन में लेके चलूँ तो ये मेरे अभी 0 है। ठीक है, मैंने आई थिंक वहाँ पे कितने करे, 2-3 करे आई थिंक, कितने करे मैंने, यहीं पे था, हाँ 2 करे हैं मैंने ना, तो 2 आ जाने चाहिए मेरे इसमें। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, मैं इसमें भी वेट करूँगा। देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपेक्टेड टोटल, आधा घंटा वेट करने की पड़ेगी मुझे इसके लिए भी यार। और तो यार इसके लिए मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम रुकना पड़ेगा। तो आपको बस देख लेना, ये आपको दिख जाएंगे उसमें। तो जो मेन बेसिक चीज़ है वो मैंने समझा दी है, तो होप्स हो कि आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ गया, क्योंकि यार मैं वेट नहीं कर सकता, बहुत आधा घंटा वेट करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। चेन लिंक ऐसे ही काम करता है, क्रॉस चेन चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं यार। सिपुलिया में तो और ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सिपुलिया पे आप तो ट्राई मत ही करना अगर आपके पास नहीं है। अच्छा एक्चुअली मेरे को आपको ना और दिखानी है, वो है सिपुलिया फॉसेट है ना, फॉसेट दिखाने मेरे को आपको कि आप कहाँ से मिंट कर सकते हो। अब दिख रहा है यार, एक तो ये गूगल क्लाउड है, सॉरी गूगल का क्लाउड है जो आपको देता है। बट यहाँ आ जाओ सिपुलिया फॉसेट पे, एंड मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पेस्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह करना, स्टार्ट माइनिंग कर देना, कंट्री फॉर माइनिंग सेक्शन। अच्छा मैंने अभी ऑलरेडी कर लिया, इसलिए मेरे को दिखा नहीं रहा, इसलिए मेरे को बोला कि अभी नहीं कर सकते। आप सिंपल सी काम है, आप ऐसे करना और आपकी माइनिंग स्टार्ट कर देना। यह आपका सिस्टम स्लो कर देता, पर आप ना धीरे धीरे माइन करता रहता है। तो ऐसा लगा लो कि 1 घंटे में ना आपके पास 0.5 के आसपास 0.5 के आसपास अगर एक घंटा पड़ा रहा तो 0.5 ETH आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे कर लेना, ये आसान है। आसान क्या मतलब, थोड़ा इजी है यहाँ पे, क्योंकि सिपुलिया वैसे मिलते नहीं है यार। तो ठीक है, आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ये, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें देख ली। हमने उनका टोकन जो है वो भी देख लिया ट्रांसफर करके, और अपना अलग से टोकन भी बना लिया और उसको भी ट्रांसफर करके देख लिया, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट नहीं कर रहा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।